Hi everyone, welcome to Cell Competitive English Learning. Let us start from scratch. What is English? English is a language originally of the people of England, but now it is an international language. So, English is a language. जब हम किसी लैंग्वेज के आगे द वर्ड यूज़ करें तब उसका मीनिंग क्या होता है? चलिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ. The English defeated French in the war. ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो इंग्लिश जो वर्ड है वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. तो यहाँ पे जो रूल निकल के सामने आता है वो ये है कि जब हम किसी लैंग्वेज के आगे द वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है द पीपल ऑफ दैट नेशन. जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ओरिजिनली ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड. तो इंग्लिश जब हम उसके आगे दी इंग्लिश लिख रहे हैं तो वहाँ पर उसका मीनिंग है द पीपल ऑफ इंग्लैंड. ऑलराइट, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने अभी बोला द इंग्लिश डिफीटेड, तो यहाँ पे एरर क्या है? फ्रेंच. फ्रेंच यहाँ पे वर्ड लैंग्वेज इसका मीनिंग नहीं है. अगेन इसका मीनिंग क्या है? द पीपल ऑफ फ्रांस. तो यहाँ पे क्या आएगा? द फ्रेंच. तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द वॉर. यहाँ मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ दी, यहाँ मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ द. तो रूल जो है जब हम किसी वोवल के आगे यूज़ करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी दी. ठीक है, वोवल मतलब AEIOU प्लस साउंड. ठीक है, वोवल साउंड, सिर्फ वोवल वर्ड पे नहीं जाना, वोवल अल्फ़ाबेट पे नहीं जाना, वोवल साउंड. ओके, अगर हम इसको कॉन्सोनेंट के आगे यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? द. ओके, तब हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? द. तो द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द वॉर. तो इसका मीनिंग हुआ कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड defeated the people of France in the war. Similarly, अगर मैं बोलूँ the Korean, the Spanish, तो इनका मीनिंग स्पेनिश लैंग्वेज या कोरियन लैंग्वेज ना हो के द पीपल ऑफ कोरिया और द पीपल ऑफ स्पेन है. और वट एवर माइट बी द केस, अगर आप उसको चाहे एज ए लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, चाहे उसको उस किसी कंट्री के पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी लैंग्वेज विल ऑलवेज बी कैपिटल. ऑलराइट, तो यहाँ पर कैपिटल कैपिटल. ठीक है, क्लियर है? चले आगे. आगे व्हाट इज़ ग्रामर? अगर हम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज. क्या? सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज. राइट, बट रूल्स इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज. वाई? क्योंकि रूल्स सजेस्ट करता है कि पहले रूल्स बने फिर लैंग्वेज डेवलप हुई. नहीं, ऐसा नहीं होता. क्योंकि जो किसी भी कंट्री के नेटिव्स होते हैं वो तो बचपन से ही लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, उनको बचपन से ही लैंग्वेज आती होती है और ग्रामर वर्ड अभी पता भी नहीं होता. तो इससे मीनिंग जो समझ में आता है वो ये है कि लैंग्वेज ग्रेजुअली इवॉल्व्स फ्रॉम साउंड इनटू वर्ड्स, phrases and sentences. So what could be the right definition of the word grammar? Grammar, चलिए definition discuss करते हैं इसकी. Is a whole system and structure of a language
consisting of syntax, morphology, phonology and semantics। चलिए अब इन 4 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। आपने इन 2 वर्ड्स के पीछे देखा होगा कि लॉजी वर्ड यूज़ हो रहा है। लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। जहाँ जहाँ लॉजी वर्ड आएगा वहाँ वहाँ उसका मीनिंग होगा, वो स्टडी से रिलेटेड होगा, ठीक है। सिंटैक्स, सिंटैक्स हेयर स्टैंड्स फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओके। Morphology stands for word structure. Phonology stands for sound structure. And semantics. Semantics का meaning है meaning. Okay. चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स का मीनिंग क्या है? सिंटैक्स का मतलब है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस, कि वर्ड्स कैसे अरेंज होंगे एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए, उसे बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। अब जैसे ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे और टाइप ऑफ सेंटेंस पे, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंस का मतलब कि वो कैसा, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इस सब पे डिपेंड करेगा। अगर मैं सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूँ, सेंटेंस का सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम प्लेस गिटार, ठीक है। तो राम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट, प्लेस क्या हो गया? वर्ब, गिटार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। अब एक और वर्ड डिस्कस करते हैं, जैसे शी इज प्रिटी। शी क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? वर्ब। प्रिटी, प्रिटी वर्ड यहाँ पे क्या है? प्रिटी वर्ड जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके लिए यूज़ हुआ है? शी के लिए। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ हो उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। पर यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो कैसे यूज़ हुआ है? एडजेक्टिव जो होते हैं वो 2 तरीके से यूज़ होते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, ठीक है। एट्रीब्यूटिवली जब वो नाउन से आगे यूज़ होते हैं, जैसे शी इज़ अ प्रिटी गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन। जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और अब ये जो है नाउन के आगे यूज़ हो रहा है, तो इसको कैसे बोलेंगे? एडजेक्टिव कैसे यूज़ हुआ है? एट्रीब्यूटिवली। जब वही नाउन वर्ब के बाद में आए तब उसको क्या जब वही एडजेक्टिव वर्ब के बाद में आए तो उसे क्या बोलेंगे? कैसे यूज़ हुआ है? प्रेडिकेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रिटी वर्ड है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्यों? कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि मतलब टू सप्लाई मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दे रहा है शी के बारे में कि शी कैसी है? प्रिटी है, ठीक है। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में फिलहाल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, तो मैंने इतना डिस्कस किया यहाँ पे, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, ठीक है। अगर अब मैं इसमें वेरी ऐड कर दूँ, शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, तो वेरी वर्ड जो है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। जो वर्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव
के लिए यूज़ हो उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले जब हम यूज़ कर रहे थे, अच्छा अगर मैं सिंपल सेंटेंस लिखूं, शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है, ठीक है, तब जब मैंने प्रिटी ऐड किया तो वो ए की जो पोजीशन थी वो कहाँ पे आ गई, प्रिटी के आगे, पहले वो गर्ल के आगे था। तो यानी कि ये मैं क्या समझा रही हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस, कि पहले तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की ज़रूरत है कि कौन सा वर्ड कौन सी कैटेगरी में आता है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। उसके बाद हमें अरेंजमेंट समझने की ज़रूरत है कि उसका वो पूरे सेंटेंस में कहाँ पर आएगा, ठीक है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी स्टडी आया है यहाँ पे, यानी कि स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। ये स्टडी है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इट टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट, तो ये किससे रिलेटेड है, यानी कि वोकैब से रिलेटेड है, यानी कि वर्ड्स कैसे बनेंगे, यानी कि इसके अंदर क्या कवर होगा, रूट वर्ड्स कवर होंगे, सफिक्सेस कवर होंगे, और क्या कवर होगा, प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो रूट वर्ड्स जैसे हमें पता ही है कि अगर किसी वर्ड के पीछे फोबिया आए तो यानी कि वो डर से रिलेटेड है, ठीक है। सफिक्सेस जैसे मैं बोलूँ कि वाइज, ठीक है, वाइज एडजेक्टिव है, अगर मैं इसके पीछे एल वाई लगा दूँ, सफिक्स मतलब बाद में, ठीक है, एल वाई लगा दूँ तो एडवर्ब है। सिमिलरली अगर मैं रेगुलर वर्ड यूज़ करूँ उसके आगे आई आर लगा दूँ, इर्रेगुलर यानी कि प्रीफिक्स कर दूँ, तो इसका मीनिंग कुछ और है। तो इस सारी स्टडी को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स, ठीक है। साउंड पैटर्न्स, साउंड से यानी कि किससे रिलेटेड है, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन से और पंचुएशन से, ठीक है, कि किसी भी वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी, ठीक है। और पंचुएशन से भी कैसे साउंड चेंज होती है, लाइक हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कोई, ब्रावो वी वन द मैच, तो साउंड और तरह है, ठीक है। अलास ही इज़ डेड, तो साउंड सीरियस वाली है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इज इट स्टडिंग, तो साउंड मेरी क्वेश्चन टाइप की है। तो मतलब साउंड भी चेंज होती है और साउंड के साथ मीनिंग भी चेंज होता है, दैट स्टडी इज़ नॉन एज फोनोलॉजी। तो लास्ट वर्ड जो इसमें बचा था हमारा वो था सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मीनिंग है, सिमेंटिक्स स्टैंड्स फॉर मीनिंग। अब ये मीनिंग जो है वर्ड का मीनिंग भी हो सकता है और ओवरऑल सेंटेंस का मीनिंग भी हो सकता है, ठीक है। इस सब को बोलते हैं, इन सारी स्टडी को मिला के बनता है ग्रामर। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो एग्ज़ाम में नहीं आना, पर जब हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, हमें आता हो। इसके लिए हर एक कंसेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ओके, बाय।